स्वागत है दोस्तों, मैं अयाज। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी गोदी मीडिया और मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अयाज रजा वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें नई अपडेट नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए। तो एक तरफ बाजार की चकाचौंध का सपना है, दूसरी तरफ संघर्ष के किस्से हैं। एक तरफ इस देश की जीडीपी को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का जुनून है, दूसरी तरफ एक ऐसा संघर्ष है जिसमें जमीन भी बचानी है और जान भी बचानी है। एक तरफ 5 ट्रिलियन पाने के लिए एक ऐसी लकीर खींची जा रही है जिसमें इस देश की कीमत, इस देश के भीतर खनिज संसाधनों की कीमत, इस देश के भीतर जमीन की कीमत और शायद इस देश के भीतर हर चीज की कीमत लगाई जा रही है। और दूसरी तरफ एक ऐसा संघर्ष का मादा है जिसमें अपनी जमीन के साथ साथ इस देश में खुद गुलाम, वह भी आर्थिक तौर पर ना हो जाएं और राजनीतिक तौर पर संसद भी स्वतंत्र नजर आने लगे, शायद एक ऐसी सोच चल पड़ी है। एक तरफ इस देश की मोदी सरकार है, दूसरी तरफ इस देश के करोड़ों किसान हैं और दोनों के बीच इतनी मोटी लकीर खींची जा रही है कि दरअसल अब दिल्ली की सीमा पर बैठे किसान नहीं बल्कि अलग अलग राज्य प्रांत जिलों में हो रही पंचायत और महापंचायतों के बीच में जो लोगों का समूह है, वो जिस बात की दिशा में लगातार इस देश की परिस्थितियों को बता रहा है, वो शायद सरकार की चकाचौंध के सपने के रास्ते में रुकावट हो सकती है। क्योंकि सरकार ने कमाई का शॉर्टकट का रास्ता अपनाया है, जहां वो हर चीज को मोनेटाइज करना चाहती है, उसकी कीमत लगाना चाहती है। और दूसरी तरफ किसान अपनी उपज, अपनी फसल, अपनी मेहनत, अपने खून की कीमत चाहता है। क्या संभव हो पाएगा? हमें लगता है कि आज शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस देश के भीतर यही हो चला है कि आजादी के बाद क्या भारत में वाकई एक ऐसा आंदोलन रंग ले रहा है जिस आंदोलन के भीतर इस देश के तमाम मुद्दे न सिर्फ धीरे धीरे समाते चले जाएंगे बल्कि राजनीतिक सत्ता के सामने भी एक ऐसी चुनौती जनता ही विपक्ष के तौर पर आकर खड़ी हो जाएगी जहां पर राजनीतिक दल मायने नहीं रखेंगे बल्कि जनता ही राजनीतिक विकल्प के तौर पर खड़ी नजर आएगी। पंचायतों के भीतर शोर हंगामे आपने सुने हैं, देखे हैं, लेकिन हमें लगता है आज दरअसल उस इकोनॉमी को समझ लीजिए, उस सरकार की अर्थव्यवस्था के उस खांचे को समझ लीजिए जिसमें किसान फिट नहीं बैठता है। और जो संसद से आवाज लगाई जाती है कि किसान बताए तो उसकी मुश्किल क्या है, आज इसके पचड़े में भी ना फंसिए बल्कि आज सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। जो धीरे धीरे हर तबका अब समझ रहा है और शायद किसान आंदोलन यूं ही दिल्ली की सीमा पर नहीं बैठा है, यूं ही देश के प्रधानमंत्री को ये किसान पैरासाइट नहीं लगते हैं, यूं ही दिल्ली के भीतर में और संसद के भीतर में सरकार अपने खर्चों को भी अब रोक पाने में सक्षम नहीं हो पा रही है, उसे भी संसद से गुहार लगानी पड़ती है, हमें इतने लाख करोड़ रुपए और चाहिए। रिजर्व बैंक में नोट छापना हो, इस देश में पीएसयूज को डिसइन्वेस्टमेंट की दिशा में यानी बेचने की दिशा में बढ़ना हो, या फिर किसानों को मजदूर बनाने की दिशा में लगातार